क्या आपको भी बहुत ज्यादा सोचने की आदत है? क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं? बहुत सारे लोगों का आंसर आता है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है, यस मैम, हमें आदत है कि हम जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सोचना, थिंकिंग, क्या ये ब्लेसिंग है या इट्स अ कर्स? बेटा, वी आर द एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं हम इस अर्थ के ऊपर। तो सोचना तो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग, जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसका मतलब वो ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग अगर आप मेरे से पूछेंगे तो, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा सोचना, यूजुअल से ज्यादा सोचना, ये तो दैट लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग कभी भी बुरी नहीं होती है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दैट क्या वो थिंकिंग राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो थिंकिंग तो बेटा एक ब्लेसिंग है, हम सबसे ब्लेस्ड ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड ब्रेन है और उसी ब्रेन की वजह से हम सोच पाते हैं। और थोड़ा सा जब हम एक्स्ट्रा सोच लेते हैं तो शायद हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, नई नई आइडियाज हमारे माइंड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग या थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि क्या वो थिंकिंग राइट है या वो थिंकिंग रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज राइट थिंकिंग एंड व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग। तो राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग, राइट और रॉन्ग की तो कोई भी डेफिनेशन होती ही नहीं है ना, यही होता है ना। तो अब फिर आप बोलेंगे कि मैम फिर हमें हर वक्त ऐसा, मतलब बहुत बार, कई बार ज़्यादा सोचने की वजह से हम इवन सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को ओवर थिंकिंग अंदर लगा रहे हैं तो कई बार होता है ऐसा कि हम सो नहीं पाते हैं। हमारा माइंड एक फुल ऑफ टेंशन होता है ना, कुछ अजीब से किस्म के थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। तो मतलब ये है, यहाँ पर हमें चाहिए एक पॉजिटिव थिंकिंग, या मैं बात करूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की भी नहीं, हम बात करें हमें चाहिए एक क्लियर थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग, थिंकिंग सोचना बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल से ज़्यादा सोचना भी अच्छी बात है, बट वो सोचना होना चाहिए एक राइट डायरेक्शन में। मतलब आपका जो माइंड है वो वर्क करना चाहिए विद क्लैरिटी। जितने भी आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन्स होती हैं, जितने भी आपके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम है बेटा। वो जितने भी थॉट्स आपके माइंड के अंदर चल रहे होते हैं, अगर उनका कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे सिवाय आपकी नींद उड़ाने के या आपके मन में कोई भी टेंशन या फियर भरने के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है दैट योर माइंड शुड थिंक क्लियरली। आपके माइंड के अंदर कोई भी क्योस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब आप क्या सोच पाते हैं? क्लियरली सोच पाते हैं। दैट इज नोन एज, मतलब वो होती है एक तरह से राइट थिंकिंग, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे मैम कैसे सोचे, है ना। बेसिकली द थिंग इज दैट हमारे दिमाग में ना पूरे दिन भर में रैंडमली बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। और उन थॉट्स के अंदर क्या होता है कि हमें भी नहीं पता होता कब कौन सा थॉट आ जाता है, फिर कोई दूसरा थॉट आ जाता है। ऐसे करते करते दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स का ढेर लगता रहता है, ठीक है। अब अगर ये थॉट्स अपने माइंड से नहीं निकालेंगे, अगर आपके माइंड के अंदर ही रह जाएंगे, तो क्या होगा? एक दिन वो थॉट्स अंदर ही अंदर गलने सड़ने लगते हैं और आपके ब्रेन के अंदर एक तरह से जगह भरते रहते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है ओवर थिंकिंग। किस वे में? नेगेटिव वे में, जरूरत से ज्यादा सोचना इज हार्मफुल। और आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है। देखो, बेसिकली ओवर थिंकिंग का रीजन देखो क्या है। हम सब कहीं ना कहीं वरीड रहते हैं हमारी फ्यूचर को लेकर, ठीक है। जो भी फ्यूचर को लेकर टेंशन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आउट ऑफ फियर जनरेट होती है या किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज होती है हमारे फ्यूचर को लेकर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की ना एक बहुत ही आदत है, बैड हैबिट ही बोलूँगी मैं, दैट वी आर नॉट एबल टू लिव इन प्रेजेंट। हम या तो बेटा पास्ट की बातें सोचते रहते हैं या हम
हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, जिंदगी कैसी निकलेगी। हमारे माइंड में खुद के क्रिएट किए हुए डर होते हैं, खुद की क्रिएट की हुई इनसिक्योरिटीज होती हैं। हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। एवरीथिंग इज गा गी गे, फ्यूचर टेंस है ना। अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो गा गी वाली बातें हैं जो हमने देखी भी नहीं है, हम उस चीज़ को लेके इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम अपने आज के प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, वो भी नेगेटिव वे में, है ना। जैसे मान लो आपका भी रिजल्ट आया होगा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट नो डाउट अच्छा नहीं आया होगा, है ना। अच्छे से मतलब नंबर कम आए होंगे, बट हमें ये पता है कि ज़िंदगी में मतलब अब हमें टेंशन ये है कि अरे यार अब मेरे, जैसे पेरेंट्स को भी होती है कि अब मेरे नंबर कम आए हैं तो मैं आगे क्या करूँगा, मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो ज़िंदगी में बिल्कुल फेल हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने भी नहीं देखा है फ्यूचर को, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, उस वक्त आपको क्या करना है, अपने आप को डाइवर्ट करना है। आपको अपने आप को डाइवर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्ट करना है एक पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, ओवर थिंकिंग। बार बार बोल रही हूँ, थिंकिंग इज बेस्ट बट ओवर थिंकिंग इन नेगेटिव वे इज नॉट बेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करो, जितने भी थॉट्स आपके माइंड के अंदर नेगेटिव वे में या ऐसा जैसे कि मैंने बोला कि रेंडमली आते रहते, पेन लो, कॉपी लो, ठीक है, अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दो। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, पता है क्या होता है, आपके माइंड से इस हाथ के जरिए, उस पेन के जरिए आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन मिलती जाती है। आप जैसे ही अपने पूरे थॉट्स पेपर पर लिख देते हैं एक डायरेक्शन के साथ, तो आपको धीरे 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 क्लैरिटी आती जाती है कि आप बेसिकली सोच क्या रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने, जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन सी नजर आनी शुरू हो जाएगी कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, क्यों इतना सोच रहा हूँ, और लिखते लिखते आपको सॉल्यूशन भी नजर आने शुरू हो जाएंगे कि जितनी बातें, आप मेरी बात पे बिलीव करना, 99% प्रॉब्लम्स तो हमारी खुद की जनरेट की होती है, जो होती ही नहीं है ना। फ्यूचर को लेके जो हमारा डर है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे ही आप लिखेंगे ना तो फिर आप उसमें से टिक करना शुरू कर दो कि कौन सी बातें जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही फिट हो रही हैं, उनको हटा दो। तो आप देखोगे मैक्सिमम पार्ट तो वैसे ही हट जाएगा लिखते ही। तो मतलब एक आपको डायरेक्शन मिल गई कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल के बारे में सोच रहे हैं, उसको अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आपने लिख दिया तो लिखने के साथ ही आपको एक मिल गई डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपको पता लग गया कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, अगर ये कोई फियर है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि दैट इज जस्ट अ इनसिक्योरिटी, दैट इज जस्ट अ फियर, तब अपने आप को एक काम करो, जिस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं उसका वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो देख लो, बुरे से बुरा। मान लो कि प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या मेरे साथ कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ, तब मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचूंगी यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी सिचुएशन का मैक्सिमम बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। तो जब आप अपने आप को बुरे से बुरे के लिए तैयार कर लेते हो तो होने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो आपको कम नहीं नजर आती है, ठीक है। जब आपने अपने आप को मैक्सिमम के लिए रेडी कर लिया तो थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाएगा तो आप उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड पाते हैं, ठीक है। जब आप पहले से प्रिपेयर्ड पाते हैं तो आप उस समस्या का समाधान भी ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल नंबर कम आए, यार पापा क्या कहेंगे, है ना, तो पापा के डर से हम क्या करते हैं, पहली बात तो हमारे मन में डर बैठा हुआ है, दूसरी बात हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं, यार नंबर कम आएंगे तो पापा क्या कहेंगे। तो एक बार ऐसा करो कि पापा को कह ही लेने दो, मैक्सिमम क्या होगा, पापा डांट लेंगे, है ना, अच्छे से डांट देंगे आपको, बट होगा क्या, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अगर ये चीज़ है तो पापा तो डांटेंगे ही डांटेंगे, तो अपने आप को रेडी कर लो डांट सुनने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उसके लिए कुछ करोगे नहीं,
नंबर ना कम आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली रियलिटी में सोचो, रियलिटी में सोचो आपको क्या करना चाहिए। पढ़ना चाहिए, ठीक है, हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मुझे फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है, फोकस होना पड़ेगा और साथ में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ, मैं अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकता हूँ, तो इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कि मेरे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट से ये प्रॉब्लम जो भी मुझे समझ में नहीं आता उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बैठ के एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे और अपने आप को फोकस्ड करेंगे अपने गोल की तरफ, ठीक है। ये तो बेटा रियलिटी की बात। इसके बारे में सोच रहे हो दैन इट इज ओके। मतलब कहने का ये जो ओवर थिंकिंग है, ज़्यादातर हमारे जो बिलीफ वाली थिंकिंग होती है ना, दैट इज आउट ऑफ रियलिटी। रियलिटी वाली थिंकिंग होती है दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, और जो आप बिना काम की बातें सोचते रहते हो दैट इज अ नेगेटिव ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो हमें लेकर आना है अपने आप को एक पॉजिटिव क्लियर माइंड वाली रियलिटी बेस्ड थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। ये हुई बात। अब दूसरी चीज़, अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि अक्सर हमारी दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, हमने बोला कि इसको लिख के देख लेना चाहिए और हमें अपने आप को फोकस करना चाहिए। तो आगे मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। हमारी लाइफ के अंदर ना बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन है, मेरी नज़र में दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या? या तो उस सिचुएशन को बदल दो, या तो उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को बदल दो। अगर नहीं बदल सकते तो खुद को बदल दो। दो ही बातें हैं, या तो आइदर चेंज द सिचुएशन और चेंज योरसेल्फ। तो अब ये कैसे करें? देखो, जहां आपको लगता है कि हमें सिचुएशन को बदलना चाहिए या खुद को बदलना चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि हमें किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है। वो डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कब आएगी? जब आप एक क्लियर माइंड से सोचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम हेल्प ले सकते हैं 4A की। क्या बोला मैंने? 4A। खुद को बदलने के लिए हमें दो चीजें हमारी लाइफ के अंदर, दो A's हमारी लाइफ के अंदर आज ही अप्लाई कर देने चाहिए, दैट इज अवॉइड या अल्टर, ठीक है। किसको बदलने के लिए? सिचुएशन को बदलने के लिए। सिचुएशन, कुछ कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको आप अवॉइड कर दें। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीख गए, मैं ये नहीं कह रही हर प्रॉब्लम को अवॉइड कर दो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई भी वजूद नहीं होता है, तो उनको अवॉइड करना शुरू करो, ना कहना सीखो, ठीक है। मतलब जब भी आपको लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लग रहा है कि मैं अगर यार किसी ऐसे टॉपिक पे बोलूँगी जिस टॉपिक की वजह से मेरे और या मेरे फ्रेंड के बीच में एक बहसबाजी सी छिड़ जाएगी जो कि मुझे एक अलग सी टेंशन दे देगी, है ना। तो मैं क्या करूँगी? मैं पहले ही बेटा अवॉइड कर दूँगी ऐसी किसी डिस्कशन में पढ़ने से। डिस्कशन होनी चाहिए हेल्दी, ठीक है। बट जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये जो मेरी डिस्कशन है या इस टॉपिक पे बोलना मेरे लिए हो सकता है कि किसी आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाए, तो उस टाइम मुझे क्या सीखना है? मुझे ये सीखना है सिचुएशन को बदलने के लिए मुझे उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। किसी लंबे रास्ते से जाने में मुझे टेंशन होती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं छोटा वाला रास्ता कोशिश करूँगी ना अडॉप्ट करने की, कि मैं छोटे रास्ते से जाऊँ। तो मैंने क्या किया? बड़े वाले रास्ते को अवॉइड कर दिया, ठीक है। और जो काम मेरे बस के नहीं है, जो काम मैं नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए ना बोलना ही पड़ेगा। पापा ने बोला कि बेटा मेरा इंजीनियर ही बनेगा, मुझे मेरा पोटेंशियल पता है कि यार मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है या मुझे कुछ और बनना है, तो आपको अपनी बात को फॉर्मली कहना आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? आपको हमेशा अपने माइंड को बड़ा ही क्लटर फ्री रखना है। कोई भी किसी भी तरह का क्योज नहीं चाहिए। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ करेंगे कि अगर आज सुबह मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन भर में मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे कौन कौन से काम करने हैं,
ठीक है। तो उस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही आप अवॉइड कर देंगे। और बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि किसी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, उसमें एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। बट शर्त ये है ऑनेस्ट एफर्ट। ऑनेस्ट एफर्ट का मतलब ये होता है ईमानदारी से, किसी को आंसर नहीं करना, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ है, ठीक है। हमें खुद को आंसर करना है कि अगर मैंने आज ही अपने लिए गोल चूज किया है, मुझे इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे इसके लिए एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, और वो एफर्ट ही मुझे ईमानदारी के साथ डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई अवॉइड। दूसरी मैंने बात बोली, अगर आपने सिचुएशन को चेंज करना है तो आप ऑल्टर का सहारा लेंगे। ऑल्टर मतलब सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन को एक दूसरे तरीके से सोच के देखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार, बच्चों को क्या, सभी को लगता है ना, थिंकिंग का फर्क होता है बेटा, सोच का फर्क है। आधा गिलास पानी का भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है, किसी के लिए वो गिलास भरा हुआ है, किसी के लिए वो गिलास खाली है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं, क्या वो गिलास भरा हुआ देखते हैं, क्या वो गिलास खाली देखते हैं। दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। जिसको कुछ करना है ना, वो हर वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव देख ही लेगा। और अगर पूरा गिलास भी खाली है तो देखने वाले ये भी देख लेंगे कि उस गिलास के अंदर हवा तो भरी हुई है, इस गिलास को पानी से दोबारा भरा भी तो जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का ये, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसको सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको सोचना पड़ेगा एक क्लियर माइंड के साथ। और क्लियर माइंड वाली जो थिंकिंग है, अगर वो ओवर थिंकिंग है, देन इट इज अ ब्लेसिंग, वो एक आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बट अगर जो थिंकिंग है दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज वेग, दैट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, और आपको खुद ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, उस केस में उस ओवर थिंकिंग को आपको दूर करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते, आगे आ जाओ। सिचुएशन मान लो किसी वजह से नहीं बदल पाए, है ना, जो जैसा है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो घर में अपने पढ़ाई के साथ या घर की प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देख पाते, या कुछ भी बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते। तो आपको क्या करना है बेटा, खुद को बदलना है। खुद को बदलने का मतलब ये है, उसके लिए हमारे पास है अडॉप्ट या एक्सेप्ट, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब ढाल लेना। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, ऐसा हम बोलते हैं। बहुत बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे लिए परिस्थितियां विपरीत थीं। तो विपरीत परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना और अपना बेस्ट वर्जन बनाना, दैट इज नोन एज अडॉप्टेशन। एवोल्यूशन हम सब ने पढ़ा है ना, कि हम कैसे इस जो अर्थ पर लाइफ आई थी, कैसे हम बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से आज इतने एडवांस ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि सब ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया हर बदलती हुई स्थिति में। अगर आप बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को नहीं ढाल पाते हैं तो ये कमी हम में है। हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। परिस्थितियां कभी भी किसी के लिए अनुकूल नहीं रहती हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी निकाल कर देख लो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी है, जो भी बड़े बड़े नाम से, स्टीव जॉब्स है, व्हाटएवर, अगर आप उनकी बायोग्राफी निकाल के देखेंगे ना, तो आज वो जिस मुकाम पर हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, तो आपको क्या लगता है उनको कोई लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा होगा? क्या उनके लिए परिस्थितियां हमेशा से अनुकूल थी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब कहने का ये, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो स्टोरी अगर उनकी देखें तो बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ठीक है। और यही अप्स एंड डाउन्स हैं जो हमें कहाँ ले जाते हैं, आगे तक ले जाते हैं। बट यहाँ पे एक ही चीज़ है, हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए। मैं ये बात बोलूँगा, बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए। यस, अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर आके सेटिस्फाइड हो गए तो आप तो आगे आगे एफर्ट्स करना ही बंद कर देंगे। अगर आगे आगे बढ़ना है, रोज अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करना है, तो आपको खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो सेटिस्फैक्शन मतलब कंफर्ट जोन में नहीं आना है। सेटिस्फैक्शन
ठीक है मैंने काम कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। तो हर दिन आप कुछ नया कर सकते हो जब आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को कुछ नया देते हो, उन स्ट्रगल्स में से निकलते हुए। तो एक दिन आप भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां पे बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है परिस्थितियां कभी भी किसी को अनुकूल नहीं मिलती हैं, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, दैट इज वी हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्फ। ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे अब? कभी भी परिस्थितियों का रोना नहीं बोलोगे, रोना नहीं रोगे कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। अरे भाई जितना भी कुछ है उसको यूटिलाइज करो, उसको यूज करो। सबके पास ब्रेन है, उस ब्रेन को नेगेटिव ओवरथिंकिंग में ना लगाकर एक पॉजिटिव ओवरथिंकिंग में लगाओ। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक्सेप्ट करना सीखो। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जिन पे हमारा कोई भी जोर नहीं चलता है, नथिंग इज इन आवर हैंड। तब उसको उस टाइम पे आपको क्या करना है, जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हो तो उनको स्वीकार कर लो। आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। यस, ये तो ऐसी हैं, ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हुए मुझे फिर भी आगे बढ़ना है ना, फिर भी आगे बढ़ना है। और अब ये सब बातें आप कैसे सोच पाते हो? जब आपके पास क्या होगा? एक क्लियर माइंड। तो से थैंक टू गॉड, आपके पास जो भी है उसके लिए पहली बात तो ग्रेटफुल फील करना शुरू करो, है ना, कि मेरे पास जो भी कुछ है सब कुछ अच्छा है, उस अच्छे को और अच्छे की कोशिश करते रहो। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद क्या रह जाता है? अब ये सब जो बातें मैंने बोली उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, दैट हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना है, या एक तरह से ऐसा बोल दो कि हमें अपने ब्रेन को हैबिट डालनी है एक पॉजिटिव सेंस में सोचने की, एक क्लियर माइंड के साथ सोचने की। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। अपनी और दूसरी चीज़, अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान दो। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी कंपनी कैसी है, क्या वो कंपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाली है या आपको नेगेटिव डायरेक्शन देने वाली है? मतलब कहने का ये, हमें हमारे ब्रेन का वाइजली यूज़ करते हुए अपनी कंपनी को चूज़ करना है। हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में क्या करने वाले हैं, हमें उसके लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रियलिटी बेस्ड थिंकिंग हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस इसके साथ इतना ही कि ओवर थिंकिंग, अगर आप क्लियर माइंड के साथ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर आप सोच रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव, बट ओवर थिंकिंग नेगेटिव वे में कर रहे हैं देन इट इज नेगेटिव कंफ्यूज्ड वाले माइंड के साथ। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, मुझे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग लाएं कैसे, नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है? देखो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं जैसे मेरा जो ब्रेन है दैट ब्रेन वर्क लाइक अ गूगल। मैंने अपने गूगल रूपी ब्रेन रूपी गूगल के अंदर एक नेगेटिव वर्ड लिखा। ठीक है, अब उस नेगेटिव के साथ अब वो गूगल जैसे बहुत सारी सर्चेस खोल देता है ना, वैसे आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिव वर्ड्स की पूरी एक वायरिंग बनती जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? नेगेटिव जुड़ते सारे आपके नेगेटिव थॉट्स की एक वो बनती जाएगी चेन सी, जो आपके दिमाग के अंदर बस आपको एकदम से मतलब बैड हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और आपका मूड एकदम से ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। वहीं आप एक काम करो, उस नेगेटिव को ओवरकम करने के लिए एक पॉजिटिव वर्ड डालो आपके माइंड के अंदर, गूगल की सर्च में डालो। ठीक है, जैसे ही आप वो पॉजिटिव वर्ड लिखोगे खूब सारी आपकी सर्चेस खुल जाएंगी, और जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे वैसे ही पॉजिटिव आपके माइंड के अंदर वॉइस जुड़ते जाएंगे, और यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर गुड हार्मोन जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन रिलीज करने शुरू करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये सोचो बेटा कि मेरे पास जो है वो चीज़ वो बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। फील ब्लेस्ड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम हैविंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मतलब एक काम किया करो, जब भी नेगेटिव थॉट आए ना, मेडिटेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, बस ध्यान लगाना है या वो करना, नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है यू हैव टू बी फोकस्ड। जब कभी भी आपको लगे यार बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी टेंशन्स हो गई है चारों तरफ से, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ वे है ना, सब कुछ डैमेज है या कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके बैठ जाओ और आराम से ये सोचना शुरू करो कि मेरे साथ आज तक क्या कुछ अच्छा हुआ।
जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आती जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का ये, मान लो मेरी लाइफ में एक नेगेटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव है, उसकी एक लाइन है। ठीक है, अब उस लाइन को छोटा करने के लिए मुझे क्या करना है, पॉजिटिव की लाइन को और बड़ा कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे एक सिंपल सा थॉट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रही हूँ अभी, मेरे पास क्या अच्छा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मेरे पास एक हेल्दी शरीर है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। ठीक है, आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। ठीक है, मैंने आज का दिन देखा है, मतलब आई एम अलाइव। अगर मैं जिंदा हूँ तो मतलब मेरे पास ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत चीज़ मिली हुई है, इसको जीने के लिए मेरे पास अभी टाइम है। दैट इज़ अ वेरी ब्लेस्ड फीलिंग। मैंने आज खाना खाया है, भरपेट खाना खाया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शायद खाना भी ना मिला हो और मैं सांस ले पा रही हूँ। मैंने आज का सूरज देखा है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। मतलब छोटी छोटी सी बातें। जैसे आप अपनी लिस्ट के अंदर हर रोज सोने से पहले नेगेटिव थिंकिंग की बजाय एक काम करना, अपनी एक लिस्ट बनाना जिसके अंदर हर रोज आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड करना है। आप देखेंगे एक दिन वो पॉजिटिव पॉइंट लिखते लिखते आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि वो नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में वो बहुत छोटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब मेडिटेशन के नाम पर फोकस करना सीखिए, किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती हैं, बट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। दूसरी चीज, ऐसा कभी नहीं, हमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल ही जाए। कई बार लाइफ आपको वो देना चाहती है जो आपके लिए अच्छा होता है, बट आपको पता भी नहीं होता है ना, कि मुझे पता भी नहीं होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बट मेरी जिद है कि जो मैंने चाहा है वो ही मुझे मिलना चाहिए। तो इतनी एडमेंसी भी अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्लैक्सिबल बनाएंगे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो काम क्या है, अपने एफर्ट्स डालना, अपना कर्म करना, अपना काम करना। बस आप अपना काम करते जाओ आराम से। ठीक है, ज़्यादा सोचने से भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स डालो, अपने ऑनेस्ट एफर्ट डालो अपने गोल की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऑनेस्ट एफर्ट धीरे धीरे डालते जाओगे, मतलब कहने का ये, हर रोज़ जब आप एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं तो एक दिन उस गोल को हासिल भी कर लेते हैं। बाकी लाइफ क्या है बेटा, चलने का नाम है, चलते रहना है, ये सोचते हुए कि हम जो करना, मतलब इस लाइफ के अंदर करने के लिए आए हैं, जो हमारा पर्पस है, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, हमारा पर्पस क्या है, अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये कि हमें अपने माइंड को किस तरफ लेकर जाना है, एक क्लियर माइंड वाली पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। तो यहाँ से आप अपने आप को नेक्स्ट टाइम आप नहीं बोलेंगे कि ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, या मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। अब आपको क्या करना है, थिंकिंग करनी है, ओवर थिंकिंग भी करनी है, बट एक पॉजिटिव सेंस के अंदर। राइट, विद दिस, थैंक यू।